पित्त के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और अपना ये जो है लास्ट चल रहा है पित्त का, है ना। 2 पित्त के बारे में पढ़ भी लिया है। पाचक पित्त के बारे में, जो अग्नि है, पित्त है तो अग्नि, पाचक अग्नि कह लीजिए, पाचक पित्त कह लीजिए। तो पाचक पित्त अग्नि और पृथ्वी महाभूत था, है ना। और रंजक पित्त अग्नि और जल महाभूत है, इसके बारे में। तो रंजक पित्त के बारे में हमने कल चर्चा कर लिया है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। और फिर आज साधक पित्त के बारे में पढ़ेंगे, अग्नि और आकाश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अग्नि और आकाश के बारे में शुरू करते हैं जी। तो पाचक पित्त के बारे में मैंने बता दिया था, ये आपके जठर अग्नि जो है ग्रहणी में रहता है, ड्यूडेनम में रहता है, ठीक है। या आप पकवास क्या है कि ग्रहणी में भी बोल सकते हैं, या फिर ये क्या है कि अग्नाशय में, पैंक्रियाज में भी बोल सकते हैं, जो पाचक पित्त का स्थान है। और रंजक पित्त का स्थान कहाँ है जी? तो चरक ऋषि ने कहा है, जो सुश्रुत ऋषि ने कहा है, और संघधर ऋषि ने कहा है कि लीवर में रहता है, और भागवत ने कहा है कि ये तो अमाशय में रहता है। तो अंतर क्या है? तो क्या है कि रस का रंजन, रस जो होता है राग रूप प्राप्त होता है, ये 3 स्तर पे होता है। यह पहले आंशिक रूप से होता है। तो जो अमाशय में जो होता है, रस का रंजन जो होता है अमाशय में, वो आंशिक रूप से होता है, और वहाँ पर भी इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। और आज के वैज्ञानिक ने खोज लिया है, इसी को भागवत ऋषि रंजक पित्त कहते हैं, है ना। तो रंजक पित्त जो है अमाशय में है, ऐसा चरक भागवत ने देखा तो लिखा। और लीवर में भी है। लीवर में भी क्या है जी? क्या है कि सेकेंड स्टेज में लीवर में रस का रंजन होता है, सभी को पता है, ये एलोपैथी वाले बोलते हैं, मॉडर्न साइंस ने कहा है। और स्प्लीहा में रस का रंजन होता है अंतिम रूप में, ठीक है। तो रस का रंजन जो है अमाशय में, आपका लीवर में, आपका स्प्लीन में होता है। तो इस प्रकार से मैंने कल बता दिया था रंजक पित्त के बारे में। और अब हम बात कर लेते हैं जी साधक पित्त के बारे में। तो साधक पित्त के बारे में ऐसा है जी, क्या क्या बताया गया है ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो साधक पित्त के बारे में बताया गया है कि साधक पित्त हृदय में रहता है। पहली बात, अष्टांग हृदय में भागवत ऋषि ने कहा है कि साधक पित्त का स्थान कहाँ है जी? हृदय। तो कहीं इसमें भी तो मतभेद नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कहा है कि हृदय में रहता है। कौन सा पित्त? साधक। तो साधक पित्त हृदय में रहता है। वैसे भी देखते हैं कोई भी साधक जो होता है दूसरे के हृदय में रहता है नहीं, भगवान के हृदय में रहता है, ऐसे याद रखना है। तो साधक पित्त जो है हृदय में रहता है। तो जो पित्त हृदय में रहता है उसे साधक पित्त कहते हैं। अगर परिभाषा अगर पूछे कोई तो यही कहेंगे, साधक पित्त क्या है जी? तो जो पित्त हृदय में रहता है वो साधक पित्त उसे कहते हैं। यह पित्त बुद्धि, मेधा, अभिमान, अहंकार आदि द्वारा इच्छित पदार्थों को सिद्धि करता है। ये बात शायद नहीं समझ में आए, आगे समझ में आएगा, पहले साधक पित्त समझिए क्या है। तो भाव प्रकाश निघंटों में कहा गया है साधक नाम, हाँ, कि साधक नाम का पित्त बुद्धि, धृति, स्मृति को उत्पन्न करता है जी। तो पित्त में कौन सा? तो साधक पित्त। बुद्धि स्मृति से जुड़ा हुआ कौन सा पित्त है जी? तो साधक पित्त। यहाँ पे देखिए, साधक नाम का पित्त बुद्धि, धृति, स्मृति को उत्पन्न करता है, ऐसा बताया गया है जी। धृति मतलब का अर्थ है मेधा, अर्थात धारण करने वाली बुद्धि। धृति मतलब धारण करने वाली बुद्धि। तो साधक पित्त का स्थान हृदय है, और चेतना और मन का स्थान भी हृदय है ना। अतः मानसिक कार्य, इच्छा, ध्येय, संकल्प भी साधक पित्त से होते हैं। साधक पित्त जिनका मजबूत रहेगा वो अच्छे मतलब मानसिक रूप से जो है इच्छा या ध्येय या संकल्प जो है बान होंगे, संकल्प बान, किसी भी ध्येय या वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्पित होंगे, है ना। और तदर्थ जो है प्रयत्न करेंगे और इसे प्राप्ति करेंगे। तो ये साधक पित्त अच्छा होने से ही हो पाएगा जी, ठीक है। तो साधक पित्त यानी कि जो क्या है कि संकल्पित हो जाते हैं, संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, मतलब साधक पित्त कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। इसलिए योगियों में साधक पित्त ठीक रहना बहुत जरूरी है, तभी तो क्या है कि कोई साधना कर पाएंगे, है ना। और सारंगधर ऋषि ने भी कुछ लिखा है ना, साधक पित्त के बारे में यही लिखा है कि साधक पित्त जो होता है ना, पित्त जो हृदय में रहता है, हाँ, जो पित्त हृदय में रहता है ना, वह मेधा, बुद्धि तथा प्रज्ञा, सोचने विचारने की शक्ति का हेतु है, ये बताया है जी। सारंगधर ऋषि भी यही बोल रहे हैं। और लास्ट में सुश्रुत ऋषि का ये रेफरेंस है कि जो पित्त, यहाँ पे क्या है, साधक पित्त के बारे में, जो पित्त हृदय में रहता है, पहले लाइन में देखिएगा, जो पित्त हृदय में रहता है उसकी साधक अग्नि संज्ञा है। देखिए चरक सुश्रुत का तो मैंने पहले ही बताया ना कि उन्होंने क्या कहा है जी? पित्त कहा है जी, पित्त को अग्नि कहा है। जैसे पाचक पित्त ना कह के पाचक अग्नि कहा। साधक
पित्त ना कह करके साधक अग्नि कहा। तो इसी प्रकार से जो हृदय में रहता है वह साधक अग्नि है, और वह क्या करता है जी, तो धृति, बुद्धि, स्मृति, प्रज्ञा, सोचने विचारने की शक्ति का हेतु है, कारण है। अब भेल संहिता में भी कुछ कह दिया गया है जी साधक के बारे में, कि साधक पित्त वह है जो शब्द, स्पर्श, गंध, अर्थ, काम, है ना, ऐसा बताया, देव, पितृ, ऋषि, गणों, इन लोक एवं अन्य लोक के पदार्थों का निश्चय करके अपनी युक्ति से समस्त पदार्थों, धर्म, काम, मोक्ष को प्राप्त करता है। साधक पित्त के बारे में ऐसा बताया गया। तो देखिए क्या है, यह साधक पित्त जो है बुद्धि में स्थित रहकर बुद्धि, मेधा, अभिमान, है न, कार्यों में उत्साह तथा बाह्य इच्छित पदार्थों के विषयों को सिद्धि करता है। साधक पित्त ये है जी, ठीक है जी। और साधक पित्त व्यक्ति को प्रेरित भी करता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है, ये काम करेंगे, यस सर करेंगे, तो ऐसा है, तो कार्य संपन्न कर